हेलो एवरीवन। तो आज ऐसे ही धूप लेने बैठा हूँ तो यहीं से हम लोग अपना क्लास जो है चलाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैथमेटिक्स या फिर साइंस में कैसे ज़्यादा मार्क्स उठाए जाएँ। जबकि हमारे पास जो टाइम बचा है वो है दिसंबर, जनवरी और 15 फरवरी तक। मतलब कि टोटल 2 महीने हैं और 15 दिन। तो इन 2.5 महीने में ऐसा क्या करें कि अच्छा मार्क्स आए मैथमेटिक्स में, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो ज़्यादातर सिलेबस सही से कवर नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा करना है, कुछ स्पेशल या फिर मैजिकल टाइप का। बस इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो पहला स्टेप आपको करना चाहिए परफॉर्म, वो ये है कि एनसीईआरटी के सारे टॉपिक विथ 1 और 2 क्वेश्चंस। मतलब कि सारे टॉपिक से 50-50 क्वेश्चंस नहीं, या फिर ऐसा नहीं कि एक कोई टॉपिक आपने पकड़ा है और उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं और कुछ टॉपिक्स आप भूल गए हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक टॉपिक जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए और उसके साथ में 1-2 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट टाइप में हो और ये आपको चेक करना होगा। और दूसरा, अगर आपके पास मैथमेटिक्स में आर.एस. अग्रवाल है या फिर आर.डी. शर्मा की बुक है, तो उसमें से जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं और जितने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, बस उनको, क्योंकि पूरा आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, या फिर एसचंद में ही आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने से आपको कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, एक ही टाइप के होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप एनसीईआरटी के टॉपिक को क्लियर कर लेते हो विथ 1 और 2 क्वेश्चंस, और आफ्टर दैट आप आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा के सारे बोर्ड के क्वेश्चन जो उसमें दिए हों और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो उसके अंदर दिए हों वो, या फिर अगर साइंस में आपके पास एसचंद है तो, या फिर कोई भी सप्लीमेंट्री बुक है, ऑल इन वन है, उनमें से सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बोर्ड के और हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन होंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप क्लियर कर लीजिए। इसके बाद हर एक सब्जेक्ट से मिनिमम 3 से 4 पीवाईक्यू आप सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसके एमएस देख लीजिए, मतलब मार्किंग स्कीम देख लीजिए कि किस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और मैं तो कहूँगा कि एक बारी आप अभी जो आपका सीबीएसई ने सैंपल पेपर अभी रिलीज किया है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, और उसमें हर एक क्वेश्चन देखिए और उसके बाद ये देखिए कि उसमें मार्किंग स्कीम कैसा है, किस तरीके से वो मार्क्स आपको दे रहे हैं, और आप जिस टाइप का आंसर खुद लिखते हो उस तरीके के आंसर से उस मार्किंग स्कीम को रिलेट करके देखिए कि क्या आप वही आउटकम दे रहे हो जिस तरीके का मार्किंग स्कीम उनका है, या फिर आप बिल्कुल ही अलग तरीके से आंसर करते हो, और मतलब कि जैसा सीबीएसई बोर्ड मार्किंग स्कीम देता है उस हिसाब से आप बिल्कुल अलग कर रहे हो। तो किस तरीके से है, अगर आप बिल्कुल सेम कर रहे हो तो वही प्रोसेस आप कंटिन्यू रखो और एनसीईआरटी के टॉपिक क्लियर करो, फिर सभी सप्लीमेंट्री बुक से बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर पीवाईक्यू। और अगर आप मार्किंग स्कीम के अलावा किसी और तरीके से आंसर दे रहे हैं और वो मैच नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो अपना आंसर लिखना चेंज करिए, क्योंकि आप अपने ढंग से आंसर दोगे तो जरूरी नहीं है कि मार्क्स मिलेगा। तो ओवरऑल अगर फिर से समराइज करूं तो बहुत ज़्यादा गेम नहीं करना है हमको, सिर्फ एनसीईआरटी के टॉपिक क्लियर करिए और उसी बुक के अंदर से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए हर एक टॉपिक का। उसके बाद कोई भी सप्लीमेंट्री बुक लीजिए साइंस और मैथमेटिक्स से, चाहे मैथ से आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा ले लीजिए, चाहे तो साइंस एशन ले लीजिए, ऑल इन वन का ले लीजिए आप, और उसके बाद उनमें से सारे बोर्ड के क्वेश्चन से
पूरा आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल सॉल्व नहीं करना है, या फिर पूरा साइंस सॉल्व नहीं करना है। सारे बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके बाद 3-4 PYQ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि अगर इतना आप कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मैं ये नहीं फेंक रहा हूँ कि 95, 96, अगर अगर आपका आउटकम अच्छा होता है, बढ़िया लिखते हो, तो फिर क्योंकि लिखना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि 90 प्लस आ जाएगा आराम से। और अगर नहीं भी, फिर भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये एक जेन्युइन आपको एडवाइस है और मुझे लगता है आपको ये फॉलो करना चाहिए।